तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। सेकेंड लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो आज मैंने टॉपिक डिसाइड किया है कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस का, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाल दीजिए, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को मैंने चार पार्ट में बांटा है। चार प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में। ठीक, इसे चार प्रकार नहीं बोल सकते हैं, स्टेज होता है। पहले एक एकदम आसान वाला, फिर उसका अगला स्टेज, फिर उसका अगला स्टेज, फिर उसका अगला स्टेज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान वाले क्वेश्चंस में क्या होगा कि दो चार्जेस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि एक थर्ड चार्ज कहां पर रख दिया जाए, एक थर्ड चार्ज कहां पर रख दिया जाए कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। यानी वो थर्ड चार्ज कहां पर रखा जाए कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहे। राइट। ठीक, सेकंड स्टेज ये होगा कि थर्ड चार्ज कहां पर रखा जाए और उसकी वैल्यू कितनी हो कि तीनों के तीनों, ये दोनों जो पहले से रखे गए हैं और वो थर्ड चार्ज, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पर। ठीक, बढ़ गया स्टेज। पहले केवल थर्ड को इक्विलिब्रियम पर रखना था, उसके लिए उसकी पोजीशन पता करनी थी। अब सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखना है ये तो पता करना ही है। ठीक, साथ में ये भी पता करिए कि थर्ड चार्ज कितना हो कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पर हो जाए। ठीक, एक तो ये फर्क है कि केवल पोजीशन, पहले में केवल पोजीशन पता करनी थी, दूसरे में पोजीशन प्लस वहां पर कितना चार्ज रखा जाए। ठीक, दूसरा फर्क क्या है कि पहले केस में केवल थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहना चाहिए था, केवल थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए था। राइट, परंतु दूसरे केस में क्या है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पर रहने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी दो जो केसेज हैं इनको पढ़ते पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे तो उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो अभी हम इन दोनों पर कंसंट्रेट करते हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। सपोज दो चार्जेस ऐसे रखे गए, प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L। ठीक, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इन द फॉलोइंग फोर प्रॉब्लम्स find out the position where a third charge will be in equilibrium, ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसे मैं करता हूं और आप देखेंगे। ठीक, आपको पता ही सबसे आसान वाला क्वेश्चन मैं करता हूं। इसके बाद के तीनों प्रॉब्लम्स को आप वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो अब थर्ड चार्ज कहां पर रखा जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए जिसे मैं कैपिटल Q से यहां पर डिनोट करूंगा। अब देखिए क्या है कि सोचिए कि उस कैपिटल Q चार्ज को कहां पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम पर रहे। ठीक, आपके पास पूरा स्पेस,
तो सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे स्पेस में कहीं पर भी नहीं रखा जा सकता है, केवल इस लाइन पर यानी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पर ही रखा जा सकता है। ठीक, उस तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम पर रहने के लिए कहां रखा जा सकता है? केवल लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पर ही रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम पर रहना है तो इन दोनों चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? जीरो। नेट रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? जीरो। या इन दोनों के चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करने चाहिए। ठीक, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब इन दोनों चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस एक ही लाइन पर होंगे, तभी ना एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। ठीक, एक ही लाइन पर होंगे तभी ना एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। या ज्यादा प्रिसाइजली हम क्या कह सकते हैं कि जब इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। और ऐसा होने के लिए उस थर्ड चार्ज को कहां पर होना है? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक, तो पहली बात हमने क्या सीखी कि सबसे पहली बात क्या है कि वो पोजीशन कहां पर हो सकती है? ओनली ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक, वो पोजीशन कहां पर हो सकती है? ओनली ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक, अब इस लाइन पर हो सकता है। ठीक है, तो अब इस लाइन को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक लेफ्ट रीजन, मिडिल रीजन एंड राइट रीजन। ठीक, लेफ्ट रीजन, मिडिल रीजन, राइट रीजन। राइट, अब क्या करिए कि इन दोनों चार्जेस का नामकरण कर दीजिए 1 and 2। ठीक, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को हम F1 से डिनोट करेंगे, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को हम F2 से डिनोट करेंगे। राइट, ठीक, अब अगर तीसरे पॉजिटिव चार्ज को, मैंने बोला था ना एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, अब अगर तीसरे पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पर रखता हूं तो 1 वाला जो चार्ज है 1 वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये इसको रिपेल करेगा तो किधर फोर्स लगेगा? इधर। राइट, और ये वाला भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, ये भी इसको रिपेल करेगा तो इसका भी फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए कैसा होना चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट। एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए कैसा होना चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक, तो इस रीजन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं राइट रीजन की। तो राइट रीजन में अगर हम अपना पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो 1 वाला इसको रिपेल करेगा। तो अब 1 वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, और 2 वाला पॉजिटिव है, 2 वाला भी पॉजिटिव है, तो 2 वाला भी इसको रिपेल करेगा तो वो भी किधर फोर्स लगाएगा? इधर ही फोर्स लगाएगा। ठीक, इधर ही फोर्स लगाएगा, है ना। तो क्या इस राइट रीजन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे कैंसिल तभी कर सकते हैं जब ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो। राइट, तो राइट रीजन में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। अब आते हैं मिडिल रीजन में। तो अगर मैं मिडिल रीजन में कहीं पर एक क्यू चार्ज रखता हूं, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखता हूं, तो 1 के कारण लगाए जाने वाला फोर्स देखते हैं। तो 1 वाला पॉजिटिव है,
तो वो रिपेल करेगा, तो इसको रिपेल करेगा तो किधर लगाएगा फोर्स, इधर। और 2 वाला भी पॉजिटिव है तो 2 वाला इसको रिपेल करेगा, तो 2 वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर। ठीक, राइट। तो अब देखिए क्या है कि इस रीजन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इस रीजन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज इक्वल है। भाई इक्वल अभी नहीं शो किए हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F0 0 हो जाएगा और ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, यानी इस रीजन में हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। ठीक, इस रीजन में हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है, राइट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि इस रीजन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। ठीक, तो इस रीजन में पॉसिबल है। तो सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया कि हमने रीजन डिसाइड कर लिया। ठीक, कि इस रीजन में पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड स्टेप कि इस रीजन में एग्जैक्टली कहां पर, इस रीजन में एग्जैक्टली कहां पर। तो सिंपली अब एग्जैक्ट पोजीशन देखने के लिए किसी एक चार्ज से x मान लीजिए डिस्टेंस, तो दूसरे चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, L माइनस एक्स, राइट। अब क्या करिए, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है कि F1 शुड बी इक्वल टू F2, और याद रखिए F1 F2 रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड्स। ठीक, इन फोर्सेज के मैग्नीट्यूड्स हैं। तो F1 और F2 जब बराबर हो जाएंगे तब इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L/2। रिजल्ट सबको पहले ही पता था, ठीक बीचों बीच, इतनी ज्यादा सिमेट्री थी, है ना। लेकिन कोई कैलकुलेशन डिफिकल्टी ना आए और हम केवल प्रोसीजर पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, इसलिए मैं हमेशा जब भी कोई नई चीज, नई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सिखा रहा होता हूं, तो हमेशा कैलकुलेशन को इजीएस्ट रखने के लिए इजीएस्ट प्रॉब्लम लेता हूं। ठीक, तो रिजल्ट सबको पहले से ही पता था, अब नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन दूंगा। आपको करना यह है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा उसके बाद आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है और फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्लस क्यू प्लस 4Q। ठीक, ये राइट, पॉज कर दीजिए वीडियो। अब देखिए क्या है कि इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं। तो अगर मैं इस लेफ्ट वाले रीजन में प्लस क्यू चार्ज रखता हूं तो 1 वाला रिपेल करेगा तो किधर फोर्स लगेगा, इधर। और 2 वाला भी पॉजिटिव है तो वो भी रिपेल ही करेगा, तो ये भी किधर फोर्स रहेगा, इधर, राइट। तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, नहीं।
फिर देखिए अगर मैं इधर प्लस क्यू चार्ज रखता हूं तो 1 वाला पॉजिटिव है तो 1 वाला रिपेल करेगा, राइट, और 2 वाला भी पॉजिटिव होने के कारण रिपेल ही करेगा। ठीक, तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं। अब हम बीच में रख के चेक करते हैं, राइट, और हर क्वेश्चन में इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली L होगा। तो अगर मैं बीच में रखता हूं तो ये पहला वाला चार्ज पॉजिटिव होने के कारण रिपेल करेगा, राइट, और दूसरा वाला चार्ज भी पॉजिटिव होने के कारण रिपेल ही करेगा। ठीक है, यानी कि इस रीजन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ठीक, तो पहला स्टेप रीजन डिसाइड हो गया। अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन डिसाइड करना। उसके लिए मान लेते हैं कि इस पहले चार्ज से डिस्टेंस x है, तो दूसरे चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स, राइट। इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। तो K F1 K Q Q अपॉन एक्स स्क्वायर, F2 K Q 4Q कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या क्या कट जाए? K Q Q K Q Q, ठीक। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक। तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट L माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इधर क्या बचा है? 4x स्क्वायर का अंडर रूट 2x, ठीक। तो यहां से फिर आपका x इक्वल टू कितना आ गया? L/3, ठीक, L/3। चेक कर लीजिए सब लोग अपना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर मैं प्लस क्यू ले लेता हूं और यहां पर मैं माइनस 4Q ले लेता हूं, राइट, ठीक। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस L है, ठीक। इस चार्ज को 1 बोल देता हूं और इस चार्ज को 2 बोल देता हूं। सबसे पहला काम रीजन डिसाइड करते हैं, ठीक। सबसे पहला काम हम रीजन डिसाइड करते हैं, राइट। तो लेफ्ट रीजन में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं तो 1 वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इसे रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, राइट। 2 वाला चार्ज नेगेटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगा। 2 वाला चार्ज नेगेटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो किधर फोर्स लगाएगा? ऐसे फोर्स लगाएगा, राइट, ठीक। यानी इधर इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, ठीक। अगर बीच में रखते हैं तो 1 वाला इसे रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, और 2 वाला नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी तो इधर ही फोर्स लगाएगा,
तो क्या इक्विलिब्रियम मिल सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक, अब अगर मैं इधर की ओर रखता हूं एक प्लस क्यू चार्ज, तो 1 वाला पॉजिटिव होने के कारण रिपेल करेगा, तो F1 फोर्स इधर लगेगा, और 2 वाला नेगेटिव होने के कारण अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इधर लगेगा। राइट, फोर्स इधर लगेगा। तो क्या इधर इक्विलिब्रियम मिलने के चांसेस हैं? है, चांसेस है। ठीक, अब देखिए क्या है कि अगर हम इधर की ओर बात करें, अगर कि हम इधर की ओर देखें, तो एक चीज समझिए, फोर्स जो होता है, किसी भी चार्ज पर फोर्स, या ऐसा लिख लें, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। राइट, क्या मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर स्मॉल क्यू चार्ज सोचे कि कैपिटल क्यू पर फोर्स लगा रहा है, ठीक, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। ठीक, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट, ठीक, तो अब देखिए क्या है कि F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन R का स्क्वायर, और F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन R2 का स्क्वायर। राइट, ठीक, सॉरी, F2 में Q कितना है? 4Q। राइट, तो अब देखिए गया है कि कौन सा इसमें से बड़ा होगा, ये करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 2, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस है L। तो सबसे पहला काम क्या है अपना? रीजन डिसाइड करना। ठीक, सबसे पहला काम क्या है? रीजन डिसाइड करना। तो अगर मैं इस लेफ्ट रीजन में प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, तो 1 वाला इसे रिपेल करेगा, तो एक F1 फोर्स इधर आएगा। ठीक, -4Q वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, तो F2 फोर्स इधर आएगा। राइट, ये दोनों फोर्सेस चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो चांस बनता है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ठीक, मिलेगा नहीं मिलेगा
वो अलग बात। ठीक, फिर देखिए क्या है कि अगर बीच में रखते हैं तो 1 वाला इसे रिपेल करेगा और 2 वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, 2 वाला इसे अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गए, तो क्या इक्विलिब्रियम के चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एफ नॉट 0 नहीं हो सकता, तो इक्विलिब्रियम के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब अगर प्लस क्यू चार्ज को इधर रखें, प्लस क्यू चार्ज को इधर रखें तो 1 वाला क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, तो फोर्स किधर आएगा? इधर, राइट। और 2 वाला नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किधर आएगा? इधर। ठीक है, तो इधर चूंकि और इधर भी चूंकि F1 और F2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो अब देखिए अपने पास 2 रीजन्स आ गए जिनमें इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक, तो अब चेक करना होगा कि किस रीजन में इक्विलिब्रियम हो सकता है, चेक करना होगा कि किस रीजन में इक्विलिब्रियम हो सकता है, राइट। तो अब इस डायरेक्शन में देखिए, ठीक, तो इस डायरेक्शन में देखें तो मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस x, राइट, ये वाला डिस्टेंस x है। तो फॉर इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। तो F1 की वैल्यू, F1 मतलब 1 वाला कितना फोर्स लगा रहा है, तो 1 वाले के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L प्लस x। ठीक, तो K Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, F2 क्या है? इस वाले का फोर्स, तो डिस्टेंस कितना हुआ? केवल x। तो ये हो गया आपका Q अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक, अब Q हर बार की तरह काट दीजिए, Q हर बार की तरह काट दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये मिल गया आपका L प्लस सॉरी x स्क्वायर इधर आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? x इक्वल टू फिर 4 इंटू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2l प्लस एक्स। ठीक, अब देखिए क्या है कि x को, ये जो 2x है इसको इधर लाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका -2x इधर आएगा, तो -2x प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2l, राइट। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? -2l, -2l। ठीक, राइट। इसको अभी सॉल्यूशन को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, फिर इस वाले रीजन में आते हैं, राइट। इस वाले रीजन में देखते हैं, तो इस वाले रीजन में आपका इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा, यह जानने के लिए फिर से इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं? x। ठीक, और F1 इक्वल टू F2 करते हैं, तो F1 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? Q अपॉन x का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू K2 वाला चार्ज कितना है? 4Q, -4Q था तो मैग्नीट्यूड लेंगे, इंटू Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। 2 वाले चार्ज के लिए कितना डिस्टेंस हो गया टोटल? L प्लस x। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर रूट लीजिए, तो इधर आ गया L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू 4q, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2x। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू l, राइट। ठीक, अब देखिए जब उधर वाले को मान करके हमने सॉल्व किया, उधर वाले मान को मान करके हमने सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट आया? x इक्वल टू -2l। ठीक, तो इसको जरा इंटरप्रेट करते हैं। अगर देखिए क्या है कि यहां से आपने डिस्टेंस x इधर माना था और रिजल्ट कैसा आ गया? नेगेटिव, यानी किधर? इधर की ओर। ठीक, पॉजिटिव आया होता तो यहां से इधर की ओर, राइट। ठीक है, परंतु आया कैसा है? नेगेटिव, यानी कि इधर की ओर नहीं, इधर की ओर। ठीक, तो अब देखिए इससे इधर की ओर कितनी दूरी पर? 2l डिस्टेंस पर, तो ये हो गया l, फिर इससे भी l डिस्टेंस इधर, राइट। तो इधर कहीं l डिस्टेंस पर पोजीशन मिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इधर वाले की बात करते हैं, अब इधर वाले की बात करते हैं। तो इधर वाले से क्या रिजल्ट आया? x इक्वल टू l। ठीक, तो x इक्वल टू l आने का मतलब है कि यहां से l डिस्टेंस इधर। क्या दोनों ने सेम पोजीशन बताई? क्या दोनों ने सेम पोजीशन बताई? उधर वाले के x इक्वल टू -2l का क्या मतलब हुआ? यहां से 2l इधर, यानी कि यहां से 2l इधर, तो l यहां खत्म हो गया, तो यहां से l डिस्टेंस इधर, राइट। और इस वाले रिजल्ट का भी तो यही मतलब हुआ कि यहां से l डिस्टेंस इधर। ठीक, तो दोनों आंसर्स या रिजल्ट्स सेम, दोनों आंसर्स या रिजल्ट्स सेम पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए और ईमानदारी से सोचिए कितने लोग ऐसा सोच पाए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? पहले क्वेश्चन में लिया था +q -q, दूसरे में +q -4q, +4q, तीसरे क्वेश्चन में +q -4q। ठीक, चौथे क्वेश्चन में लेते हैं +q एंड -q, राइट। ठीक, तो अब इसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको बतानी है। ठीक, तो आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, बाकी मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले रीजन डिसाइड करेंगे। तो अब चूंकि काफी प्रैक्टिस हो गई होगी तो इसलिए जल्दी से बोलता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l, नंबरिंग कर दिया मैंने, ये चार्ज 1, ये चार्ज 2। ठीक, एक पॉजिटिव +q चार्ज मैंने इधर रखा। अब इसके कारण लगने वाला फोर्स इस पर, तो ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा। ये इसके कारण लगने वाला फोर्स, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा। F1 और F2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इक्विलिब्रियम मिलने के चांसेस हैं। ठीक, बीच में ऑब्वियसली ये वाला रिपेल करेगा तो F1 इधर, और ये वाला अट्रैक्ट करेगा तो F2 भी इधर, तो इसमें इक्विलिब्रियम मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि दोनों के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स सेम डायरेक्शन में मिल गया। ठीक, अब देखिए क्या है,
कि अगर मैं इधर आता हूं तो 1 वाला पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो 1 वाले के कारण फोर्स इधर, और 2 वाला नेगेटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगा, और इसे अट्रैक्ट करेगा तो 2 वाले के कारण फोर्स इधर। ठीक, अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है कि F1 और F2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, F1 और F2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि इधर भी इक्विलिब्रियम मिलने के चांसेस हैं, राइट। ठीक, अब दो रीजन्स मिल गए जिनमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, तो चेक करते हैं। इसमें चेक करते हैं पहले, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं और इक्विलिब्रियम के लिए F1 इक्वल टू F2 करता हूं, तो F1 कितना लिखेंगे, K Q कैपिटल Q अपॉन x का स्क्वायर, चेक कर लीजिए, इज इक्वल टू K, दूसरा वाला भी कितना है, Q कैपिटल Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इक्वेट कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया L प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आएगा, उसका स्क्वायर रूट L प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, उसका स्क्वायर रूट एक्स, तो यहां से कितना आ गया, x इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी चार्ज के ऊपर हम कैसे रख सकते हैं, ठीक, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि, और इधर भी करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही आंसर बनेगा, यही सिचुएशन बनेगी, राइट। यानी कि इस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। ठीक, तो ये केस हमें ये बताता है कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि इक्विलिब्रियम कभी भी पॉसिबल ना हो। ये सिचुएशन हमें ये दिखाता है कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल ना हो, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि 4 तरह के इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से आज हम 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ चुके हैं, पहले वाले में क्या था कि 2 चार्जेस दिए होते थे और हमें तीसरे चार्ज की बस पोजीशन बतानी होती थी, such that the third charge remains in equilibrium, केवल पोजीशन बतानी होती थी, x इक्वल टू कितना आता था। ठीक, अब इसके नेक्स्ट लेवल पर या सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको पोजीशन तो बतानी ही बतानी होगी, जो कि हम सीख चुके हैं पिछले 4 क्वेश्चंस में। ठीक, पोजीशन तो बतानी होगी, साथ में यह बताना होगा कि तीसरा चार्ज कितना हो, कि तीनों के तीनों, पहले जो 2 चार्जेस रखे गए हैं, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पर आ जाएं। ठीक, पोजीशन के साथ साथ आपको क्या बताना होगा कि थर्ड चार्ज कितना हो कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पर आ जाएं। ठीक, यानी 2 बातें, एक पोजीशन निकालना, राइट, कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पर हो, ये हम सीख चुके हैं, राइट। ठीक, जिसको हम यूज करेंगे, जो अभी हमने 4 क्वेश्चंस का रिजल्ट निकाला उसको हम यूज करेंगे। अब हम क्या निकालना सीखेंगे, थर्ड चार्ज की वैल्यू सच दैट तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम पर हो, राइट। ठीक, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। इन द प्रीवियस सेट ऑफ क्वेश्चंस, along with position of third charge, find out the third charge
फाइंड आउट द थर्ड चार्ज। द थर्ड चार्ज मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका साइन, सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया था वो दो चार्जेस कौन कौन से लिए थे, प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, एल, राइट। तो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्या आई थी, ठीक बीचों बीच L/2, राइट, ठीक, एस, इस पर ये आ गया था, इतना हमने फाइंड कर लिया था कि इसको पोजीशन क्या चाहिए, ठीक बीचों बीच L/2, राइट। इतना काम पहले कर चुके थे। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ दिस चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक, वैल्यू ऑफ दिस चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये वाला तो पहले इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि यही सोच के हमने ये पोजीशन फाइंड ही की, राइट। अब इन दोनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम पर आ जाए, ठीक, कोई एक इक्विलिब्रियम पर आ जाए तो दूसरा अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, यानी कि इस तीसरे चार्ज को छोड़ करके इन दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम पर प्रूफ कर देना है या निकाल लेना है कि जिस चार्ज की कितनी किस वैल्यू के लिए इन दोनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम पर होगा तो बाकी दूसरा अपने आप इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। ठीक, ये आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि सपोज मैं इस वाले चार्ज को चूज करता हूं इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये चार्ज नंबर 1 था और ये चार्ज नंबर 2 था, तो इस प्लस क्यू वाले चार्ज पर एक तो ये स्मॉल क्यू वाला चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा होगा इधर की ओर, ठीक। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम पे रहना है तो ये कैपिटल क्यू वाला चार्ज इसे क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। कैपिटल क्यू वाला चार्ज इसे क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। और अट्रैक्ट करने के लिए कैपिटल क्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैपिटल क्यू शुड बी, ये पॉजिटिव हटा दीजिए, कैपिटल क्यू शुड बी नेगेटिव। तब कैपिटल क्यू किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ठीक, राइट। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, कैपिटल क्यू यानी थर्ड चार्ज का साइन, राइट। फिर से सुन लीजिए, इस चार्ज पर एक तो ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है जो कि पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ठीक। और इस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए इस कैपिटल क्यू चार्ज को किधर फोर्स लगाना है, उधर। और उधर फोर्स लगाने के लिए क्या कैपिटल क्यू चार्ज को इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अट्रैक्ट करने के लिए कैपिटल क्यू चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यानी थर्ड चार्ज का साइन हमने डिसाइड कर लिया नेगेटिव, राइट, ठीक। अब फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्या ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए के क्यू अपॉन L/2 का होल स्क्वायर, ठीक। कैपिटल क्यू से इसका डिस्टेंस कितना है, L/2 इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू। दोनों चार्जेस कितने हैं, क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L, राइट, ठीक। तो यहां से आप देख रहे हैं के क्यू कट जाएगा, L स्क्वायर भी कट जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, Q/4, ठीक। ये 1/4 सॉरी, 2 का स्क्वायर ना, तो 1/4 इधर जाए तो कितना बन जाएगा, Q/4। परंतु ये इसका केवल मैग्नीट्यूड है, ये इसका केवल मैग्नीट्यूड है।
So the answer is capital Q is equal to minus Q by 4. ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप पोजीशन फाइंड करें। पोजीशन फाइंड हो गई L/2, L/2। उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरे चार्ज को छोड़कर बाकी दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम पर लाने का प्रयास करें। किसी एक को इक्विलिब्रियम पर लाने का प्रयास करें। ठीक, अब इस प्रयास में पहले क्या फाइंड करें कि थर्ड चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर इसको इक्विलिब्रियम पर लाना है तो चूंकि इस वाले चार्ज का फोर्स इधर की ओर है, तो इस वाले चार्ज का फोर्स किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और इधर होने के लिए इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये अट्रैक्ट करने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक, तो पहले क्या डिसाइड करिए, इस थर्ड चार्ज का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या करिए कि फोर्स बराबर कर दीजिए। इस चार्ज पर जो भी दो फोर्सें लग रहे हैं, एक इस चार्ज का और एक थर्ड चार्ज का, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपको क्यू का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक, और साइन आपको पहले से पता है। मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसको समय कम पड़ेगा तो पॉज करके नोट करेंगे। अब देखिए क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, एक प्लस क्यू था, एक प्लस 4 क्यू था, राइट, और पोजीशन कितनी आई थी, L/3। तो ये कितना हो गया, 2L/3। ठीक, इतना तो पोजीशन तो हम पहले ही पता कर चुके हैं। आप लोग चाहिए तो पेज पलट के देख लीजिए। ठीक है, आगे फिर अगर मैं मान लीजिए इसको इक्विलिब्रियम पर लाना चाहता हूं, तो इस पर फोर्स उस प्लस 4 क्यू वाले के कारण किधर आएगा, इधर आएगा। तो थर्ड चार्ज ये कैपिटल को क्यू के कारण किधर फोर्स आना चाहिए, इधर आना चाहिए, और इधर आने के लिए कैपिटल क्यू के कारण जो फोर्स आएगा वो उधर आने के लिए इसे अट्रैक्ट करना चाहिए, और अट्रैक्ट करने के लिए इसे कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या डिसाइड कर लिया, साइन ऑफ कैपिटल क्यू कैसा, नेगेटिव, राइट। सबसे पहले हमने साइन डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब फॉर इक्विलिब्रियम F4Q, 4 के कारण लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स, राइट। 4Q के कारण लगने वाला फोर्स कैसे लिखेंगे, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। ठीक, तो यहां से क्या क्या कटेगा, K स्मॉल q, ठीक है, L²। तो अब यहां से इधर 1/9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका 4/9, 4/9। और हाँ, स्मॉल q यहां पहले से है, और इधर क्या बचेगा, q, खुद से कैलकुलेट कर लो नहीं तो। ठीक है, तो आपका कैपिटल Q इज इक्वल टू 4Q/9 इसका मैग्नीट्यूड है। तो आंसर
आंसर कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना हो गया, -4/9 स्मॉल q। ठीक, -4/9 स्मॉल q। ठीक है, चेक कर लीजिए। और समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में +q -4q, राइट। तो आपका इक्विलिब्रियम यहां कहीं पर मिला था, कितने डिस्टेंस पर, L डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस भी कितना दिया गया था, L, राइट। अब मैं फिर से इसको इक्विलिब्रियम पर लाने का प्रयास करता हूं। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये -4q नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। ठीक, तो अब इसको किधर फोर्स लगाना चाहिए, इधर फोर्स लगाना चाहिए। और इधर फोर्स लगाने के लिए इसे क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट की रिपेल, अट्रैक्ट करना चाहिए। और अट्रैक्ट करने के लिए इसे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक, तो हमने डिसाइड कर लिया साइन ऑफ थर्ड चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, राइट। ठीक, अब इक्विलिब्रियम पर होने के लिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो K 4Q इंटू Q अपॉन L का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू Q अपॉन L का स्क्वायर, राइट। ठीक, तो अब L स्क्वायर कट गया, K Q कट गया। ठीक, तो Q का मैग्नीट्यूड हो गया, यहां से कितना आ जाएगा, 4Q। ठीक, तो आंसर कैपिटल Q इज इक्वल टू -4Q, राइट। ठीक, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, पहले आप लोग अपना नोट कर लीजिए या चेक कर लीजिए, कर चुके होंगे, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन में जब थर्ड चार्ज की ही इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिली थी तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की बात ही खत्म हो गई। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, हमने +q -q लिया था, तो क्या कोई भी पोजीशन मिली थी थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की, नहीं मिली थी। ठीक, तो उस केस में जब थर्ड चार्ज ही इक्विलिब्रियम पर नहीं रह पा रहा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। ठीक, राइट। तो आज हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में फर्स्ट 2 टाइप्स को देख लिया है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जिसमें होगा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम और एसएचएम प्रॉब्लम्स। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम और एसएचएम प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।